स्वागत है आप लोग का बिल्कुल एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की, जो 10 जुलाई 2023 को आने वाले हैं। इनकी संभावना बहुत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमको सब अच्छे से वीडियो को देखना है और सीखना है, क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो और कहीं नहीं मिलेंगे। देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। और हिंदी में तो कदापि नहीं मिलने वाले हैं, बहुत मुश्किल से मुझे ही मिला है और मैंने इसको फ़ोटो खींच खींच के स्कैन किया हो, इसलिए क्वालिटी भी दिक्कत हो सकती है। बट आप अच्छे से देखिए, क्वालिटी बढ़ा के देखिए। ये क्वेश्चन धरे धराए क्वेश्चन है जो कि आ ही जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी गारंटी ली थी कि प्रैक्टिकल के परीक्षा के क्वेश्चन आपके वही फंसेंगे, और एट इज इट जो है वही वही आया। ठीक है ना, एज इट इज़ वही वही चीज़ आ गई थी। कई लड़कों ने कमेंट किया कि हाँ सर, जो आपने बताया वही आया है पूरा पूरा पेपर। इसलिए ज़रूरी है कि आप देखो, बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसके जो आंसर बताऊंगा वो आप जरूर याद रखें, क्योंकि आंसर कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, आईटीआई का पूरा क्या नाम है, तो सी ऑप्शन आप जानते हो बिल्कुल एक तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि एनसीवीटी का पूरा नाम क्या है, तो आप जानते हो नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, ये ए नंबर, ये सही हुआ। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। तो इसमें 3 नंबर में क्या है, जो केंद्र सरकार मंत्रालय आईटीआई को नियंत्रित करता है वो कौन सा मंत्रालय कहलाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है क्या, डी, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपका जो है नियंत्रित करता है। और अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो आप, आईटीआई का हेड कौन होता है, आप अच्छे से जानते हो आईटीआई का हेड कौन होगा, प्रिंसिपल। ठीक है ना, आपको हर काम के लिए प्रिंसिपल के पास जाना पड़ता है। ठीक है ना, और फिर देखिए, किस आधार पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग की जाएगी। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, देख लीजिए। अब धीरे धीरे आप बताते जाना कि चारों ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, तो पहला सही है, औद्योगिक जागरूकता की आवश्यकता। ठीक है ना, जरूरतों की, सॉरी, आवश्यकता के लिए, ठीक है, की जाएगी। अब आगे चलते हैं। छठवें नंबर, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा रटवाना है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, आप देखते जाओ, रटते जाओ, बिल्कुल एकदम याद करते जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो, एक अनपेक्षित विचलन जिसे तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार। तत्काल, तुरंत तुरंत करना होता है। ठीक है, प्राथमिक उपचार अपन तुरंत देते हैं, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे ये स्क्रीन पे रख लो। 7वां नंबर क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति आगे की दुर्घटना से बचने के लिए घूर्णन मशीन द्वारा घायल हो जाता है तो तत्काल कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या इलाज उलाज वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, अपन 1 नंबर सप्लाई बंद कर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है ना, फिर उसके बाद चिकित्सक को ऐसा देना है। देखो वही बोल रहा हूँ, सब एक जैसा अच्छा सा लगेगा। ठीक है ना, लेकिन सही आंसर क्या है यहीं पे जानोगे तुम। ठीक है, आगे बढ़ो। अब क्या है, 8, आपात स्थिति में स्विच ऑफ करने के लिए स्विच नियंत्रण के क्षेत्र में किसी जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका सही जो ऑप्शन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सी, कार्यशाला के सभी व्यक्ति के पास अच्छे सभी जानकारियाँ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में कि एक कार्यशाला में कौन सी डिवाइस कुल तारों की नियंत्रित करती है, कौन सी डिवाइस कुल तारों की नियंत्रित करती है, तारों को या की जो भी है। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर। ठीक है, ये केवल एक मुख्य स्विच से सारी डिवाइसेस नियंत्रित की जा सकती हैं। ठीक है, अगला चलो, 10वां नंबर क्वेश्चन है ये, इसमें से कौन सा एक उप मुख्य स्विच है, बताना है मुख्य स्विच कौन सा है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बताते हैं यहाँ पे आंसर आपको बी, 2 नंबर ये वाला। ठीक है, मुख्य स्विच है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो लघु हुआ 2 नंबर। ठीक है ना, तो इसमें जो है आपने आंसर तो जान लिया। ठीक है, और ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा घुमा सकता है, बाकी ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन को याद रखना पढ़ना ज़रूरी है। अब देखो मैं आगे चलता हूँ, तो अब 11वां नंबर क्वेश्चन, बंद स्थिति के दौरान लोहे के ब्लेड स्विच और एमसीबी की नोब की स्थिति है। ठीक है, बंद स्थिति के दौरान लोहे के ब्लेड स्विच, ठीक है, और एमसीबी की नोब की स्थिति है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या है आपका 11वें का बी, ऊपर की ओर। ठीक है, बंद स्थिति मतलब यहाँ पे बंद का मतलब चालू है।
ठीक है, मतलब कि सप्लाई, जैसे परिपथ जब बंद होता है तो उसके अंदर सप्लाई जाती है ना, तो जब ऊपर नॉब होती है तो सप्लाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 में। तो मैं ये अब दूसरा लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, इसलिए क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा इसको। ठीक है, 12, मुख्य स्विच सब मैन स्विच और डीबीएस में स्पष्ट आकलन अंकन क्यों होना चाहिए, अच्छे से क्यों लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, अंकन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर 12 का आंसर हम देते हैं सी, नियंत्रण के क्षेत्र को देखने और पहचानने के लिए। ठीक है ना, तभी हम नियंत्रित कर पाएंगे। 13 नंबर है, घर में होने वाली आपातकालीन स्थिति को कैसे एक बार में सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। सही आंसर होगा आपका डी, सर्किट बंद करके। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर है, एनसीओ का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा गया एनसीओ का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है देखे नहीं होगे थ्योरी में अपने, और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर नहीं बनते हैं लड़कों से। ठीक है ना, इसलिए देख लो, इलेक्ट्रीशियन जनरल के लिए एनसीओ 2015 कोड क्या है। ये क्वेश्चन तो तुमको मिलेगा ही नहीं किसी भी थ्योरी में। ठीक है, यही मिलेगा, आंसर ही बताता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो, बी 7411.0100। ठीक है, ये है कोड, बी नंबर। ठीक है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन ऐसे लिखा लिखा है मिल जाएगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे कोड कौन सा पहुँचेगा एनसीओ 215, वहाँ पे कितना 2000, देखो 2015। ठीक है, यहाँ पे 215, कन्फ्यूजन देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट बताता हूँ मैं आपको, ए। ठीक है, 7412 लगा लिए। अब चलो 17 नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पर देखो 17 नंबर क्या है, इलेक्ट्रीशियन के लिए स्वरोजगार के अवसर कौन से हैं। स्वरोजगार मतलब वो खुद का काम करे, उसके लिए कौन से आसार हैं। 17 नंबर का ए नंबर, घरेलू तारों के लिए ठेकेदार। ठीक है, घर में वायरिंग करने के लिए ये सबसे अच्छा है। ठीक है, और फिर अब आगे बढ़ते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये तो थोड़े सस्ते सस्ते क्वेश्चन है, कम आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को लेकर के और एसी सप्लाई वाले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन अपने को शुरुआत तो शुरू से करनी पड़ेगी ना, इसीलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब 18वां नंबर क्वेश्चन में आओ कि 18 जो राज्य लाइसेंस अधिकारियों से वायरमैन बी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं वो कौन है। ठीक है, लाइसेंस बी प्राप्त कौन कर सकता है। ठीक है, ABCD 3-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बी वाला मतलब सेकंड क्लास वाला कौन प्राप्त कर सकता है। तो देखो, जिसने क्या किया हुआ 18 डी, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के पास ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट हो। देखो इलेक्ट्रीशियन प्रमाण पत्र, ITI इलेक्ट्रीशियन प्रमाण पत्र बी भी था। ठीक है ना, लेकिन वो सही नहीं था। सर्टिफिकेट का मतलब वो जो आपको NTC दिया जाएगा ना सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट। ठीक है ना, तो देख लो भाई कैसे कैसे फंसाता है ये, है ना। अच्छे से आंसर देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है। दूसरा, सुरक्षा अभ्यास और हस्त औजार, ये शुरू होता है। ठीक है ना, इसमें पहले देखो, सुरक्षित कामकाजी आदतें हमेशा बचाती हैं। क्या बचाती हैं, सुरक्षित तरीके से करोगे तो आप क्या बचाएगा, ए आदमी, पैसा और सामग्री, सब चीज़ बचेगा। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, और दूसरा नंबर, बिजली की प्रसिद्ध कहावत है कि इलेक्ट्रीशियन को याद रखना चाहिए। ये क्या याद रखना चाहिए, ठीक है ना, मज़ा आएगा इसके आंसर देने में आपको। डी, एक अच्छा नौकर लेकिन एक बुरा मालिक। ठीक है, ये कहावत है भाई साहब, देख लो आप। ठीक है, अब देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फ्यूज को बदलने या हटाने से पहले क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। बदलना है या हटाना है, सर्विसिंग करनी, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए। अरे बिल्कुल आसान है, सर्किट बंद करो ना, मीन्स आप सप्लाई ऑफ करो पहले, फिर ना बदलोगे, चालू में तो बदलोगे नहीं। चौथा नंबर क्वेश्चन,
क्या है, विद्युत उपकरणों को ढीला जोड़ लगाने से क्या होगा। क्या होगा भाई, ढीला अगर जोड़ लगाओगे तो स्पार्किंग होगी, है ना, वैसे आप जानते हो। ठीक है, अपन आंसर देख लेते हैं। ठीक है ना, चौथे नंबर का है सी, यह गर्मी और आग के खतरे को समाप्त करेगा। हाँ, देखो, विद्युत उपकरणों को ढीला जोड़ लगाने से क्या होगा, उपकरण काम नहीं करेगा, अधिक लंबे तार की आवश्यकता होगी, उपकरण हम्बिक शोर पर जो है करेगा। पर इसका सही का आंसर जो है यहाँ पे सी लिया हुआ है, तो आप भी यही मानो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा इसके बारे में बात करने के पास अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए अगली स्लाइड देखो। अब क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 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 देखो, ये देखो, विद्युत आपको विद्युत उपकरणों पर पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जानते हो। झटका लग जाएगा यार, बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी आंसर में। चलो ठीक है ना, क्वेश्चन घुमाता है ना। ए, उपयोगकर्ता को बिजली के झटके न लगेंगे, है ना, लगेंगे। ठीक है, अब आगे चलो 6वां नंबर क्वेश्चन में। क्या है 6वां नंबर क्वेश्चन, गंभीर बिजली के झटके के कारण के प्रमुख कारण जो है वो क्या है। गंभीर बिजली, बहुत ज़्यादा करंट अगर लग गया है तो उसका क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं भाई साहब। डी नंबर लगाओ आप, संपर्क का वर्तमान और करंट का परिणाम। ठीक है, अगर कोई चीज़ चल रही है तब आपको करंट लगा है सीरीज़ में, ज़्यादा करंट लगेगा, और जबकि कोई चीज़ नहीं चल रही है, लोड नहीं है, तब कम करंट लगेगा। ओके, ठीक है, समझदार हो आप, जानते हो। 7वां क्वेश्चन, क्या है 7वां क्वेश्चन, आप देखो सीधे, करंट प्रवाह के अत्यधिक स्तर के साथ बिजली के झटके के क्या प्रभाव हैं। अत्यधिक स्तर का है तब क्या प्रभाव है भाई, क्या कर लेगा, बी कर लेगा, क्या होश खो सकते हैं और घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये है आंसर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बिजली के झटके के कारण जलन के गर्दन को दूर करने के लिए, यानी कि ये एक सही क्वेश्चन होगा, बिजली के झटके के कारण गर्दन के जलन को दूर करने के लिए प्राथमिक उपचार क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 9वां, अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही। रक्तस्राव मतलब कि खून निकल रहा है, तो उसको कार्यवाही क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई तो यहाँ पर आपका सही आंसर ठहरता है ऑप्शन नंबर ए, घाव पर दबाव डालेंगे। दबाव मतलब उसको एकदम दबा नहीं डालना, हल्का सा पकड़ के रखना, दबाना। ठीक है ना, जहाँ पास भी लग गया है, ताकि ज़्यादा जल्दी से खून ना निकले, है ना। अगला देखो क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन, गहरे घाव के लिए क्या करेंगे आप, है ना, उपचार। तो गहरे घाव के लिए क्या करोगे आप भैया, आप करोगे सी नंबर, साज पैड और पट्टी को मजबूत से लगाएंगे। ओके, आगे चलो, अत्यधिक रक्तस्राव बहुत ज़्यादा हो रहा है रक्तस्राव, तब क्या करोगे, कौन सा प्राथमिक उपचार आप दोगे। तो सही आंसर है सी, घाव के किनारे एवं साथ साफ करें, है ना, ये है सही ऑप्शन। चलिए यहाँ 11, ये 12, तेज उपकरण पर गिरने के कारण रक्तस्राव, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो तीखा तेज, मतलब कि चोखा है, थोड़ा सा भी लगेगा तो कट जाएगा, है ना, उस पर। तो क्या करोगे आप, असामान्य घाव के लिए क्या करोगे। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन था, आंसर आप डायरेक्ट देखो, डी, रोगी के घाव को ऊपर झुकाव रहे। ठीक है, आगे चलो 13 नंबर क्वेश्चन, ये साइन किसका है बताना है, बहुत ही सरल है। ओवरटेकिंग निर्देश, ओवरटेकिंग नहीं करनी है, आगे नहीं आ जाना है। ठीक है, देखो, अनिवार्य सड़क संकेत का उदाहरण है, अनिवार्य मिलिट्री पहले पढ़ाया गया था आपको, है ना, ज़रूरी जो कि करना है, कौन सा सड़क चिन्ह है। ठीक है, 14 नंबर, ओवरटेकिंग निषेध है। ठीक है, पहले से बताया गया कि ये ज़रूरी ही करना है, ज़रूरी है कि आप ना करें, इसलिए बनाया गया। आगे, सड़क पर लाइनें बनाने का उद्देश्य क्या होता है। बहुत आपने सड़कें पर लाइनें बनी हुई देखी होंगी, किस लिए होता है, पैदल चलने क्षेत्र आसपास से आगे निकलने के लिए नहीं। ठीक है,
पुलिस पीछे से आ रहे वाहन को रोकने के लिए किस प्रकार का सिग्नल देते हैं या प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए ABCD में। पीछे से आ रही गाड़ी को क्या करने के लिए? रोकने के लिए, ठीक है, स्टॉप बदलने के लिए, रुकवाने के लिए। आपको भी रुकवाया गया होगा। ये पीछे से आ रही गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। आगे चलो, स्लाइड खत्म हो गई। देखो ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, नाम बताइए। 17वां क्वेश्चन और बड़ा कर दूं, ये देखो बता दो नाम भाई। डी है, पैदल चलने वाला मार्ग है ये, जेब्रा क्रॉसिंग, सीधे सीधे, है ना। 18वां ट्रैफिक लाइट, ये ट्रैफिक लाइट होगा, है ना, थोड़ा सा मिस पे। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में ग्रीन एरो बना मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब, बता दो इनको। बड़े आसान आसान क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन फंसते हैं। ये आसान क्वेश्चन रहते ताकि पासिंग करवा दें आपको। मेन क्वेश्चन आगे मिलेंगे, ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में। 18 का सी नंबर, ठीक है, पढ़ लेना आप, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ट्रैफिक लाइट सिग्नल में एम्बर लाइट का क्या मतलब होता है? देखो आप तो अब ड्राइविंग सीख ही जाओगे, पक्का हो गया। स्टॉप लाइन पर रुके, ठीक है। 20 ट्रैफिक टक्कर के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? कौन सा कारक जिम्मेदार है ट्रैफिक टक्कर के लिए? सड़क किनारे पेड़, ठीक है, पेड़। जब पैदल चलने वाले क्रॉसिंग लाइन के पास जाने वाले वाहन का मतलब है। क्या मतलब है भाई साहब? इसकी लैंग्वेज ऐसे ही होती है, ठीक है ना। हिंदी, ये ट्रांसलेट वाली हिंदी है, इस टाइप की होती है। आपके NCVT एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आता है, तो आप एक बार इंग्लिश ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, शायद उसमें अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों से समझेंगे तब समझ पाएंगे अच्छे से पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। उत्तर है सी, ठीक है। रोड पार करने के लिए धीरे धीरे रुकने के लिए तैयार रहें, ओके। 22 कार्यशाला में सुरक्षा की जिम्मेदारियों के लिए कौन है? के लिए कौन है? कौन है भाई साहब, बता दो ना, बताओगे हम बता दें। नियोक्ता और कर्मचारी, है ना, दोनों ही। देखो 23वां कानून के अनुसार कार्यशाला में कर्मचारियों की कौन सी जिम्मेदारी होती है? बता दो, जल्दी बता दो, कौन सी जिम्मेदारी होती है आपकी? आप भी कर्मचारी कहीं ना कहीं के बनोगे। उपकरण का उपयोग करने का सही तरीका उनको पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कर्मचारी बन जाएंगे, ठीक है। और देखो 24वां सुरक्षा संकेतों को कितनी बुनियादी श्रेणियों का पालन किया जाना है? कितनी श्रेणियों को, कितनी श्रेणियाँ हैं, कितने स्टेज हैं, ठीक है, कितने स्टेज हैं भाई, बता दो जल्दी से। 4 स्टेज, ओके। 25 दुर्घटना को रोकने के लिए नियोक्ता की क्या जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी है नियोक्ता, मतलब जो नियोक्ता मतलब HR, ठीक है ना, जो मतलब आपको रखेंगे, इंटरव्यू लेते हैं ना और आपको नौकरी पे रखते हैं वो, ठीक है, नियुक्ति करते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अच्छा सवाल है, 25 नंबर प्रश्न सी सही होगा। कुशल और सक्षम श्रमिकों को शामिल करना, भैया इसीलिए जरूरी है कि कुशल और सक्षम हो जाओ, है ना। ये तो भाई आप भारत स्किल में भी पढ़ चुके हो, सीधे बता सकते हो क्या है। सूचना है यार बस, और कुछ नहीं है, ओके। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रकार के सुरक्षा चिन्ह में नीले रंग का उपयोग किया जाता है? अरे बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया, ठीक है, पर अभी समय नहीं है, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। 27 नंबर का सही आंसर होगा बी, अनिवार्य साइन में, ठीक है, नीले कलर का बनाया जाता है। आगे चलो 28 में, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना फोटो, क्या है, कौन सा चिन्ह है? डायरेक्ट आंसर, कोई यहाँ पे बताने का काम अब बचा नहीं है, एक्सप्लेन का सी, ओके। आगे बढ़ो, याद करो, अब टाइम नहीं बचा है अपने पास, है ना। अब देखो ये भी स्लाइड अपने पास ख़त्म हो चुकी, कितने में, 28 नंबर में, ठीक है। अब देखते हैं आगे 29 नंबर से, अनिवार्य संकेत का अर्थ क्या है?
अनिवार्य क्या बताता है? अनिवार्य यही बताएगा ना कि अनिवार्य क्या चीज़ है, वो करना ही करना है आपको, पहनना ही पहनना है। ठीक है, ठीक है, समझा दिया, इतना बहुत है। आंसर करते हैं। 29 का आंसर क्या है? ए। क्या दिखाता है कि आपको क्या किया जाना चाहिए? सेम, मैंने भी वही बोला, कोई गलत थोड़ी बोला। हाँ, चेतावनी चिन्ह का प्रतीक आकार कौन सा है? ठीक है, किस आकार का होता है? सीधा आंसर बताएंगे आपको, त्रिकोणी, ट्रायंगल। आगे देखो, किस श्रेणी का सुरक्षा चिन्ह चौकोर आकार में प्रदर्शित किया जाता है? सूचना साइन चौकोर होता है, पता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सी श्रेणी सुरक्षा संकेतों को सूचित करती है कि यह नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना है? कौन सा बताएगा? डी, 32 का डी, निषेधात्मक। ठीक है, 33 आ जाओ। अनिवार्य संकेतों के लिए कौन सा उदाहरण है? अनिवार्य, ठीक है ना। मिडेटरी के लिए कौन सा उदाहरण है? ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन, स्कोरिंग वाला है। ठीक है ना, पासिंग वाला। हाथ के लिए सुरक्षा, अगर दस्ताने पहन लो। सुरक्षा संकेत की कौन सी श्रेणी जहरीले खतरे का संकेत देगी? जहरीला खतरा का संकेत कौन देगा? ठीक है ना, कौन सी श्रेणी बताएगी कि ये जो है जहरीला पदार्थ है? ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है इसलिए समझाई दे रहा हूँ। 34 का सही आंसर है ए, चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइन। ठीक है, 35 सूचना का प्रतीक चिन्ह का रंग क्या होता है? बात ही नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर करो। ठीक है, आगे देखो, 1 नंबर से अब शुरू हो गए। ठीक है, अलग टॉपिक। सही उत्तर के चिन्ह के आग का कारण कौन सा कारक है? बताओ, किस कारण से लग सकती? और एक कारण है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना नहीं लग पाएगी। ठीक है ना, बाकी ऑप्शन से आपको खेलना है। आग के से बचाव क्या? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आग लगने के कारण में से किसी एक कारक को नष्ट करना। ठीक है, 3 तरीके से आग लगती है, 3 चीज़ों के से मिलने से पढ़ाया गया है इन्हीं वीडियोज़ में, देख लेना वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आग बुझाने का क्या मतलब है? आग बुझाने का मतलब क्या है बताओ? अभी पूछ रहे हैं, पर इसकी भाषा में बताना क्या है। आग के कारणों में से किसी एक को हटा दीजिए, आग बुझ जाएगी, सिंपल। 4 स्टार्विंग आग का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, स्टार्विंग आग का क्या मतलब है? स्टार्विंग होता क्या है? ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, इसे थोड़ा जोर दे रहा हूँ मैं। सही भी, आग से ईंधन तत्व को हटाना। ठीक है, जो भी चल रहा है उसी को, जल रहा है उसी को हटा लो। अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक है, क्या है ये देखो, विद्युत उपकरणों में आग का क्या कारण है? विद्युत उपकरणों में कैसे आग लग सकती है? अपन 30 मिनट तक भी वीडियो बनाते हैं, इसके ऊपर नहीं। अगला पार्ट आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है ना, उसमें और क्वेश्चन मिलेंगे और इम्पोर्टेंट होता जाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपकी परीक्षा तक आप पूरी तरीके से तैयारी कर सकें। मैं 7-8 वीडियो में ना पूरा आपका 1 साल का कोर्स कंप्लीट कर दूंगा और ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा जो आने ही आने हैं। ठीक है, इसलिए सपोर्ट करो प्लीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है? आप देखो, बी है सही आंसर। ठीक है, पढ़ने का टाइम नहीं मिला मेरे को। आगे, ए अग्नि के लिए कौन सा उदाहरण है? ए कौन से में लगती है? इसी में मेरे चैनल में बताया गया है जो वीडियो, कौन कौन टाइप की आग होती है उसमें पढ़ लेना। ठीक है ना, कौन सी आग होगी? ए टाइप 6 का आंसर जो है बी, कागज पर लगी आग। किस वर्गीकरण में आग तरलीकृत गैस पर आग लग जाएगी? ठीक है ना, तरलीकृत मतलब कि लिक्विड। ठीक है ना, पेट्रोल टाइप से, वो मैं बताया हूँ आपको, बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। ठीक है ना, इन्हीं वीडियोस में सीख लेना, अभी भूल गए हो तो। ठीक है ना, सी वाले। विद्युत उपकरणों पर लगी आग किसका उदाहरण है भाई? विद्युत उपकरण में जो आग लगती है, ये माइंस के इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हुआ, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है ना, तो ये ज़रूर देखो। ठीक है, और जानो 8वां नंबर डी क्लास। ठीक है, 9 देखिए,
आग को बुझाने की कौन सी विधि ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त है? ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, डी, स्मूथनिंग। इंपॉर्टेंट है, भारत स्किल में ये क्वेश्चन पटका गया है वहाँ पे। ठीक है ना, यहीं से सब उठे हैं और कहीं से नहीं बना है। जो आपको हर टीचर पढ़ा रहा है ना, यहीं से बने हैं, वो जानते भी नहीं कहाँ से बने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। 10वां, किस प्रकार की आग से विस्फोट और अचानक प्रकोप का खतरा होता है? किस प्रकार की आग से? ठीक है, तो हम बताएंगे आपको आंसर, तरल गैस पर लगी आग। ठीक है, तरल मतलब लिक्विड। 11वां, आग को बुझाने का एजेंट उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो यहाँ बताते हैं आपको आंसर, आग शगाना। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा मतलब वगैरह। ठीक है ना, सॉरी, ये देखो अब 12वां क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे। क्या होगा जब गलत अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? गलत वाले का, इसलिए सही वाले का पढ़ाया हूँ ना, क्या किसमें कौन सा उपयोग होता है, लेकिन गलत अगर कर लिए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हम बता रहे हैं कि सी, यह आग के क्षेत्र को विकट स्थिति बना देगा और बिगाड़ देगा। ठीक है, एक बार में आग रोकने का सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है एक बार में आग रोकने का? ठीक है, सरल सामान्य ज्ञान नियमों का पालन करना। ओके, ठीक है, समझ गए। पानी के इस्तेमाल से लकड़ी कपड़ों की आग कैसे बुझाई जा सकती है? ठीक, कैसे बुझेगी? ये बुझाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ जाओ। डी, यह आग के आधार पर और धीरे धीरे ऊपर की ओर डालना होगा। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन सरल था, उसमें इतना कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। विद्युत उपकरणों पर लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग होगा? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट है इसका आंसर भी। ठीक है ना, तो क्योंकि यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में ही इस टाइप का पूछा गया है, बाकी कहीं कंपनी में भी जाओगे तो अलग प्रकार का मिलेगा। तो जो यहाँ आंसर मानना है वो है हेलॉन प्रकार का। ठीक है, 16वां नंबर देखते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग नहीं करोगे? आप वहाँ करोगे, यहाँ पे नहीं है, पूछा है कि नहीं करना है भाई, इसको तो करना ही नहीं थी। फोम टाइप वाला बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अग्निशामक यंत्र के लिए फोम टाइप का प्रकार सबसे उपयुक्त है। किसके लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, सबसे अच्छा किसके लिए रहेगा? तो सबसे अच्छा रहेगा अग्निशामक यंत्र झाग वाला या फोम वाला, वो रहेगा 17 नंबर हमारा सी के लिए। ठीक है, ज्वलनशील तरल पदार्थों के लिए, तरल में जो पेट्रोल वगैरह में आग लग जाए उसके लिए। इसी तरीके से ये पूरा पीडीएफ ख़त्म होता है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगा। इसका अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन, और वो और इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए बने रहो। ठीक है, और आने वाले वीडियो का वेट करो, पूरी तैयारी करो। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं, अच्छे नंबर आएंगे। ऑल द बेस्ट।